दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑल इंडिया फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं किसी भर्ती से संबंधित कोई भी जानकारी होती है आप सभी को ऑल इंडिया फर्स्ट चैनल के माध्यम से दी जाती है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश के अंदर 1 करोड़ छात्रों को नई नौकरी के बारे में। साथ ही अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश में नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती, LT गेट शिक्षक भर्ती, इसके अलावा 69,000 के बारे में। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। आगे बढ़ने से पहले हम बात करने वाले हैं बिहार डीएलएड की बेस्ट बुक के बारे में जो कि चक्षु प्रकाशन की है। ये आपको स्टडी गाइड देखने के लिए मिलती है जो कि 28 जनवरी 2023 के नोटिफिकेशन को ध्यान में रखकर बनाई गई है। 3000 से ज़्यादा क्वेश्चन, इसके अलावा 2 सॉल्व पेपर इस बुक में आपको मिलते हैं। बिहार डीएलएड में पूछे गए सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, साथ ही इसके अलावा मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी। ये स्टडी गाइड आप सभी के लिए सबसे बेस्ट है अगर आप बिहार डीएलएड एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं तो, क्योंकि इसमें सभी तथ्यों को और सभी पॉइंट को ध्यान रखा गया है जो कि आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। इसमें आपको थ्योरी के साथ साथ मिलते हैं परीक्षा में आने वाले मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। सभी क्वेश्चन की उत्तरमाला के साथ साथ आप सभी को मिलते हैं व्याख्यात्मक उत्तर, जिससे कि आपके क्वेश्चन गलत ना हो। बिहार डीएलएड की स्टडी गाइड के साथ चक्षु प्रकाशन का आता है बिहार डीएलएड का प्रैक्टिस सेट। इसको भी आप यहां से परचेस कर सकते हैं। इन दोनों के लिंक मैंने आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। अमेजोन या फ्लिपकार्ट से या फिर अपने नज़दीकी स्टोर से जाकर भी आप ले सकते हैं। लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। शुरुआत करते हैं सबसे पहली अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश के अंदर नई भर्तियों के बारे में, या फिर अगर बात की जाए नई नौकरियों को लेकर। जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के माध्यम से बहुत कम ऐसा होता है कि वो भर्तियों को लेकर जानकारी दें या फिर भर्तियों के बारे में कुछ बोलें। उसी के संबंध में उनके माध्यम से जानकारी दी गई कि उत्तर प्रदेश के अंदर 1 करोड़ छात्रों को नई नौकरियां दी जाएंगी। इसके बारे में उनके माध्यम से जानकारी आज के तमाम समाचार पत्रों के अंदर भी देखने के लिए मिली है। लेकिन सवाल ये है कि क्या इतनी बड़े स्तर पर नौकरी देखने के लिए मिल सकेंगी, क्योंकि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर ही नहीं पूरे देश के अंदर जब प्रधानमंत्री मोदी के चुनाव थे उन्होंने ऐलान किया था कि 2 करोड़ नौकरी हर साल देखने के लिए मिलेगी। हालांकि वो वादा आज तक पूरा देखने के लिए नहीं मिला, लेकिन यहाँ पे उनके माध्यम से जानकारी देखने के लिए मिलती है। जहाँ पे अगर बात की जाए तो कल की तारीख में सीएम योगी के माध्यम से मुरादाबाद तीर्थकर महावीर यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह के अंदर यहाँ पे डिग्री प्रदान करते हुए जानकारी दी गई। लिखा हुआ है कि 4 साल में देंगे 1 करोड़ नौकरियाँ। अगर बात की जाए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुरादाबाद में कहा कि यूपी में बदल गया है, अब यूपी युवाओं को अपनी पहचान नहीं छिपानी पड़ती। 6 साल पहले हालात अलग थे। इन्वेस्टर समिट के बाद उद्योग निवेश को लेकर द्वार खुले हैं। हम अगले 4 साल के अंदर 1 करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे। वह शुक्रवार को यहाँ तीर्थकर महावीर यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि बोल रहे थे। मुख्यमंत्री ने TMU के छात्र छात्राओं को सांकेतिक रूप से गोल्ड सिल्वर मेडल की डिग्रियां भेंट की और विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि असली परीक्षा तो अब शुरू होगी। दीक्षांत को अर्थ अगर बात की शिक्षा का अंत नहीं है, यह समारोह के जीवन में एक सही मार्ग बढ़ने के लिए प्रेरित भी करता है। इन शॉर्ट अगर कहा जाए तो उनका दावा ये है कि आने वाले 4 सालों के अंदर 1 करोड़ नौकरियां दी जाएगी। अगर हम साल के अनुसार निकाल कर देखें तो 1 साल में 25 लाख नौकरियां। लेकिन ये नौकरियां कब आएंगी, कब तक देखने के लिए मिलेंगी? युवा धरना प्रदर्शन करें नई शिक्षक भर्तियों को लेकर, नई भर्तियों के विज्ञापन के बारे में। अगर सरकार सीधे तौर पर जुमलेबाजी ना करे, छात्रों की बातों को सुने तो काफ़ी कुछ हो सकता है। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर। 69,000 शिक्षक भर्ती के बारे में जब से हाईकोर्ट के माध्यम से ऑर्डर जारी हुआ है तभी से अभ्यर्थी 69,000 को लेकर धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। इसमें अलग अलग तरीके से अभ्यर्थी प्रभावित हैं। पहले वो अभ्यर्थी जो 6,800 के अंदर थे उनकी तो सूची रद्द हो गई है, तो वो तो पूरे तरीके से प्रभावित हैं। दूसरे वो अभ्यर्थी जो कि यहाँ पर आरक्षण को लेकर कोर्ट तो गए थे, लेकिन कोर्ट के माध्यम से जो दोहरे आरक्षण की प्रक्रिया को लेकर आदेश दिया गया वो अभ्यर्थी संतुष्ट नहीं है। छात्रों का कहना है कि दोहरे आरक्षण के चलते बहुत सारे अभ्यर्थियों को नुकसान देखने के लिए मिलेगा। अब इस मुद्दे को लेकर वो अभ्यर्थी कोर्ट जा रहे हैं। इसी के संबंध में जानकारी आप सभी को यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी, जहाँ पे लिखा हुआ है कि 69,000 शिक्षक भर्ती को शुक्रवार को प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा इसके अलावा दीपक कुमार से मिले। उन्होंने हाईकोर्ट की ओर से निरस्त की गई 6,800 की सूची को लेकर अभ्यर्थियों के हित में निर्णय लेने और डबल बेंच जाने की मांग उठाई। अभ्यर्थियों ने कहा कि चयनित अभ्यर्थी उनके साथ अन्याय न हो पाए। अभ्यर्थियों के मुताबिक प्रमुख सचिव ने आश्वस्त किया है कि उनका जो अहित है वो नहीं होने दिया जाएगा। मामले को न्याय विभाग के पास दिखवाया जा रहा है
और न्याय विभाग के माध्यम से जो निर्देश मिलेंगे उसके आधार पर फैसला लिया जाएगा। लेकिन अगर अधिकारियों की दूसरी तरफ बातों को समझें तो अधिकारी डबल बेंच जाने की तैयारी में नहीं है। अभ्यर्थियों ने 26 मार्च तक का अल्टीमेटम दिया है। अगर 26 तारीख तक अधिकारी या सरकार कोई फैसला नहीं लेती है तो अभ्यर्थी 27 के बाद धरना प्रदर्शन करेंगे। तो वहीं दूसरी तरफ ऐसे अभ्यर्थी जो डबल आरक्षण को लेकर संतुष्ट नहीं है, वो इस मुद्दे को लेकर डबल बेंच जाने की तैयारी शुरू कर चुके हैं। अगर सब कुछ ठीक रहा तो अगले सप्ताह डबल बेंच में एक याचिका भी दाखिल कर दी जाएगी। इन शॉर्ट मामला ये है कि 69,000 शिक्षक भर्ती का जो चैप्टर है वो यहीं पर क्लोज नहीं होगा। अभी ये भर्ती और आगे बढ़ने वाली है। इसी को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश में नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी अब एकजुट होते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अभ्यर्थी जान चुके हैं कि अगर नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी कराना है तो उनको सरकार के सामने खड़े होना पड़ेगा, क्योंकि 69,000 भर्ती के चलते नई प्राइमरी भर्ती 1-2 साल और भी डिले हो सकती है, क्योंकि अभी ये मामला डबल बेंच और सुप्रीम कोर्ट होकर ही फाइनल होगा। इसी को ध्यान में रखते हुए अभ्यर्थियों के माध्यम से कल की तारीख में नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर ऐलान कर दिया गया। जैसा कि आप जानते हैं कि नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के लिए अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन करने की तैयारी कर रहे हैं, जिसको लेकर उन्होंने तारीखों का भी ऐलान कर दिया है। 23 मार्च 2023 को अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन की शुरुआत करेंगे, जो कि आप सभी को लखनऊ में देखने के लिए मिलेगा। दिन गुरुवार को अभ्यर्थी नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती विज्ञापन जारी करने के लिए अभ्यर्थी सरकार के सामने खड़े होने वाले हैं, जहां पर सबसे बड़ी मांग यही है कि सरकार नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करे। अगर नहीं करना है तो इसके बारे में स्पष्ट जानकारी दे कि क्यों नहीं कर रहे हैं। अगर 69,000 का इंतजार कर रहे हैं तो वो जान चुके हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती और भी काफ़ी समय लेगी, जिसके चलते अब सरकार को कहीं ना कहीं भर्ती के लिए विचार करना चाहिए। जो भी संबंधित अभ्यर्थी बढ़ चढ़कर इस मुद्दे में हिस्सा लेंगे तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। बात कर लेते हैं नई एलटी गेट शिक्षक भर्ती के बारे में। खुशखबरी है कि पदों की संख्या बढ़ गई है। एलटी गेट शिक्षक भर्ती का इंतजार करने वाले अभ्यर्थियों के लिए एक बड़ी अपडेट ये है कि विज्ञापन में भले ही आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ा, लेकिन अगर बात की जाए पदों की संख्या को लेकर, वो आप सभी के लिए पॉजिटिव है। पहले से ही एलटी जीआईसी और एलटी प्रवक्ता को लेकर अगर बात की जाए, मतलब जीआईसी प्रवक्ता के बारे में, इन सभी के पदों को मिलाकर 9,334 से ज़्यादा शिक्षकों के पद खाली हैं। लेकिन अब इसके अंदर 1,315 पद और जुड़ने वाले हैं, क्योंकि इसके बारे में जानकारी आज के तमाम समाचार पत्रों में देखने के लिए मिली है। नई एलटी गेट शिक्षक भर्ती विज्ञापन का इंतजार करने वाले अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर जानकारी लिखी हुई, खुलेंगे 85 नए स्कूल। तो यहाँ पे 1,315 शिक्षकों की जो पदें बढ़ेंगी। लिखा हुआ है कि इन स्कूलों के अंदर अगर बात की जाए एलटी गेट के 1,315 पद सृजित होंगे। 13 हाई स्कूल में से 7 सहायक अध्यापक, मतलब एलटी गेट शिक्षक भर्ती के हिसाब से 91, जबकि अगर बात की जाए इंटर कॉलेजों में 10 प्रवक्ता सहायक अध्यापक, यानी कि कुल 17 शिक्षकों के हिसाब से 1224, और इसके अलावा 1,315 पद यहाँ से सृजित किए जाएंगे। वर्तमान में 22 से अधिक राजकीय विद्यालय प्रवक्ता में 9,463 व सहायक अध्यापक के 19,300 जो पद है वो सृजित हैं। इसके अंदर बढ़ोतरी करके अब 1,315 पद और बढ़ने वाले हैं। तो वही एलटी गेट शिक्षक भर्ती को लेकर विज्ञापन का इंतजार करने वाले अभ्यर्थियों के लिए पदों की संख्या पहले से 9,334 खाली है। इन पदों को और जोड़ दिया जाएगा तो बम्पर पदों पर भर्ती इस बार भी देखने के लिए मिल सकती है, जैसे ही योग्यता विवाद खत्म होता है। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।